Hello students, welcome to your social science class. Dear students, आज से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3. इसका शीर्षक है भूमंडलीकृत विश्व का बनना. बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विश्व में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार प्रभावी हुई. यातायात व संचार तकनीकी ने विश्व को एक सूत्र में इतनी करीबी से बांध दिया है कि पूरा विश्व आज एक छोटे गांव की तरह दिखाई पड़ता है. बच्चों, आपने बार बार सुना होगा कि हम कोरोना की वैश्विक महामारी से प्रभावित हैं. कोरोना को वैश्विक महामारी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है. इसी प्रकार भूमंडलीकरण की प्रक्रिया पूरे विश्व के संदर्भ में कार्य करती है, चाहे वो आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो. आइए आज हम विस्तार से यह चर्चा करते हैं कि भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण किस प्रकार प्रारंभ हुआ. भूमंडलीकरण एक आर्थिक व्यवस्था है. हमारे विश्व में भूमंडलीकरण की एक लंबी प्रक्रिया व एक पुराना इतिहास रहा है. विभिन्न ऐतिहासिक साक्ष्यों जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की कौड़ियों या मुद्रा का पश्चिमी एशियाई सभ्यताओं में पाया जाना वैश्विक संपर्कों का प्राचीन काल से ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं. इसके साथ ही व्यापारियों व खोजियों द्वारा नए नए देशों की खोज भी यह सिद्ध करती है कि प्राचीन काल से ही विश्व के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक दूसरे से व्यापारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व आध्यात्मिक संबंध स्थापित करते रहे हैं. आइए हम जानते हैं कि प्राचीन काल में विश्व को एक सूत्र में बांधने में रेशम मार्गों का कितना योगदान था. आधुनिक काल के पूर्व ही दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है. सिल्क मार्ग नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह वह मार्ग थे जिनसे चीनी रेशम पश्चिमी देशों को भेजा जाता था. ये सिल्क मार्ग ज़मीन से तथा समुद्र से होकर न केवल एशियाई देशों बल्कि एशिया को यूरोपीय देशों से भी जोड़ने का कार्य करते थे. इन्हीं मार्गों से भारत व दक्षिणी पूर्वी एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे. साथ ही सोने, चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया लाई जाती थीं. व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी इन्हीं मार्गों से शुरू हुआ. ईसाई मिशनरियों व मुस्लिम धर्मोपदेशकों ने भी इन्हीं मार्गों से होते हुए अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया. भारत में जन्मा बौद्ध धर्म भी सिल्क मार्गों से होता हुआ विश्व भर में फैला. हम बात करते हैं खाद्य पदार्थों की. आलू, सोया, मूंगफली, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल पौधे थे. अमेरिका से एशियाई देशों में ये सिल्क मार्गों के माध्यम से पहुँचे. चीनी नूडल्स, स्पैगेटी पश्चिम में व पास्ता अरब यात्रियों के साथ इटली पहुँचा. अतः हम यह कह सकते हैं कि वैश्विक संपर्क का इतिहास बहुत ही पुराना है. विजय, बीमारी और व्यापार. यूरोपीय देशों ने एशियाई व अमेरिकी देशों पर विजय प्राप्त की. किस प्रकार से? बीमारी व व्यापार के माध्यम से. आइए इस पर चर्चा करते हैं. 16वीं सदी में यूरोपीय नाविकों द्वारा एशिया व अमेरिका का समुद्री रास्ता ढूंढने के साथ पूर्व आधुनिक विश्व बहुत ही छोटा नजर आने लगा. अमेरिका की खोज के बाद उसकी विविध फसलें व बहुमूल्य खनिज पदार्थ विश्व भर में पहुंचने लगे. पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खासतौर से चांदी ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ उनके व्यापार को भी गति प्रदान की. इसी बीच 16वीं सदी के मध्य तक आते आते
पुर्तगाली व स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही चेचक के कीटाणु स्पेनिश सैनिकों के साथ अमेरिकी लोगों तक पहुंच गए। क्योंकि अमेरिकी लोगों के लिए ये नए थे चेचक के कीटाणु, अतः अमेरिकी लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। इस प्रकार यूरोपीय घुसपैठियों की जीत का रास्ता बहुत आसान हो गया। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने पर भी चीन और भारत की गणना दुनिया के सबसे धनी देशों में की जाती थी। एशियाई व्यापार पर इनका ही वर्चस्व था, परंतु अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब विश्व में यूरोप व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। तो बच्चों, इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण का प्रारंभ आधुनिक विश्व में नहीं हुआ, अपितु यह प्रक्रिया प्राचीन सभ्यताओं के उदय व उनके परस्पर व्यापारिक व सांस्कृतिक संपर्क के साथ ही अस्तित्व में आ गई थी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आया है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।